हेलो एवरीवन। अगर आप प्लान कर रहे हो न्यूजीलैंड में स्टडी वीज़ा का और साथ में जानना चाह रहे हो वर्क अपॉर्चुनिटी और यू ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पीआर पाथवे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज आज मैं बात करने जा रही हूँ न्यूजीलैंड के ग्रीन लिस्ट कोर्सेज की। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से पॉपुलर प्रोग्राम है जो ग्रीन लिस्ट के ऊपर लिस्टेड हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है जो ग्रीन लिस्ट पे उसके बहुत सारे ऑक्यूपेशन लिस्टेड हैं, चाहे वो आईटी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डाटा एनालिसिस है, गेमिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। आईटी इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑन ग्रीन लिस्ट। अगर आप कोर्सेज चूज़ कर रहे हो आईटी बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट अ प्रोग्राम लिस्टेड ऑन अ ग्रीन लिस्ट। इसके बाद इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंजीनियरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिमांडेड इन न्यूजीलैंड, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंस्ट्रक्शन है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डिमांडेड ऑक्यूपेशन इन न्यूजीलैंड। टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो नर्सिंग सबसे ऊपर आता है। नर्सेज आर ऑलवेज डिमांडेड इन न्यूजीलैंड। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे डिमांड प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड येस, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड प्रोग्राम्स हैव गॉट अ ग्रेट स्पेस ऑन द ग्रीन लिस्ट। कंस्ट्रक्शन मैनेजर, क्वालिटी सर्वेइंग जैसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर एक बहुत ही प्राइमरी सेक्टर है जिसके बहुत सारे ऑक्यूपेशंस डिमांड लिस्ट में लिस्टेड हैं, ग्रीन लिस्ट में लिस्टेड हैं। जैसे आपकी प्राइमरी टीचर हो गए, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हो गए, सेकेंडरी टीचर्स हो गए, दे आर ऑलवेज इन डिमांड। सो अगर हम इन प्रोग्राम्स को चूज़ करते हैं जो ऑक्यूपेशन लीड करते हैं ग्रीन लिस्ट को, देन यू हैव अ वेरी गुड चांसेस of staying back in New Zealand after your studies, looking for a good post-study work opportunities. So there are a lot of benefit studying a green list course. सबसे पहले that you will get a very high job demands होती हैं स्टूडेंट्स को जो अपने कोर्सेज फिनिश करते हैं। You will get a better post-study work visa opportunity than other students and you can have a better salary packages because the course is in demand. You can have a fastest PR route and you can also look for a long-term settlement process if you are interested to stay back in the country after completing your studies. So this makes New Zealand one of the best place to study, work and lead to PR settlement opportunities. So if you are planning to study in New Zealand, I think that would be the best decision for you to study in New Zealand in 2026. सो इफ़ यू वांट टू नो कि कौन सा कोर्स या कौन सा इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी बेस्ट है आपकी प्रोफाइल के लिए, या आप जानना चाहते हो कि कौन सा इनटेक वुड बी द बेटर वन, इधर जुलाई और सितंबर नवंबर इनटेक आईएलटीएस के साथ अप्लाई करना चाहिए, या कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पीटी भी एक्सेप्ट करते हैं, या फिर अगर आपको न्यूजीलैंड का एंड टू एंड वीज़ा प्रोसेस जानना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेनी है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो या राइट NZ इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और share this video for more New Zealand and other study related countries videos. Thank you.